दुनिया का सबसे महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 जिसे अमेरिका ने बनाया है, अब ठीक उसी की तरह दिखने वाला या ये कह लें कि उसके मुकाबले का एक और एयरक्राफ्ट दुनिया में तैयार हो चुका है। आखिर ये एयरक्राफ्ट कौन सा है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं और क्यों इसकी खूबियां जो हैं लोग इसको देखकर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल F-35 के जैसा है। आज बात हम इस पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दुनिया के सबसे महंगे फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह दिखने वाला साउथ कोरिया का जो लड़ाकू विमान है KF-21, वो आजकल सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है, ये हम बात करने वाले हैं। दरअसल ये जो दोनों विमान हैं वो बिल्कुल एक तरह के दिखते हैं। लगभग इन दोनों का जो शेप साइज है वो बिल्कुल एक तरह का है और इसे पहली बार जब आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये F-35 विमान है, लेकिन ये F-35 नहीं बल्कि साउथ कोरिया का KF-21 है। KF-21 जो है वो 5वीं जनरेशन का विमान नहीं है, बल्कि ये 4.5 जनरेशन का विमान है, जो कि अब बहुत जल्द साउथ कोरिया की वायुसेना का हिस्सा होगा। लेकिन सिर्फ साउथ कोरिया का हिस्सा नहीं होगा, ये एक और देश है जो इसके विकास में और इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ा निवेश कर रहा है, वो है इंडोनेशिया। दरअसल KF-21 के विकास का 20% जो पूरा लागत है वो इंडोनेशिया दे रहा है और बदले में इंडोनेशिया को साउथ कोरिया जो है 50 विमान देंगे और ये तमाम जो 50 विमान हैं वो इंडोनेशिया की वायुसेना का हिस्सा होंगे। दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट यानी KF-X प्रोजेक्ट के अंतर्गत 170 विमान बनने हैं, जिसमें से 50 विमान जो है वो इंडोनेशिया ले लेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से F-35 अमेरिका का अब तक का सबसे महंगा विमान है, ठीक उसी तरीके से जो साउथ कोरिया के मिलिट्री के इतिहास का सबसे महंगा विमान जो है वो KF-21 है और KF-21 की जो खूबियां हैं वो कमोबेश F-35 से मिलती हैं। थोड़ी बहुत खूबियां जो हैं वो उसमें नहीं है, जो स्टील्थ खूबियां हैं उसकी वजह से वो 4.5 जनरेशन का विमान है। तो बात करते हैं कि आखिर इसकी कीमत कितनी है और इसमें क्या क्या खूबियां हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस विमान को बनाने में जो कुल खर्च है वो बहुत ज़्यादा है और जिसका जो 20% हिस्सा है तकरीबन 1.73 ट्रिलियन वॉन यानी $1.55 बिलियन जो है वो इंडोनेशिया इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है। और इसके अलावा इसके सिर्फ विकास पे 8.5 ट्रिलियन वॉन जो है वो साउथ कोरिया खर्च कर रहा है। और आपको बता दें कि साल 2032 तक 80 KF-21 जो है वो कोरियाई वायुसेना का हिस्सा होंगे और इसी दौरान जो 50 विमान है वो भी इंडोनेशिया को मिल जाएंगे। एक विमान की कीमत यहां पर $65 मिलियन होने वाली है, जबकि अमेरिका के F-35 विमान की जो कीमत है वो 80 से 100 मिलियन डॉलर की होती है। इसमें 3 अलग अलग प्रकार हैं, F-31, F-31B और F-31C। तो तीनों की अलग अलग खूबियां हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि F-35 को लेने के लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, उसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन इस विमान की खास बात यह है कि इसका जो लागत है वो कम है, यानी कि मेंटेनेंस कम है, साथ ही साथ इसको खरीदने में जो पैसा लगेगा वो भी F-35 के मुकाबले काफ़ी कम है। दरअसल साउथ कोरिया इस विमान को इसलिए बना रहा है क्योंकि वो अपने वायुसेना के हिस्सा रहे F-4 और F-5 विमानों को हटाना चाहता है। उनके बदले वो एक ऐसा ऑप्शन तैयार कर रहा है जो कि स्वदेशी हो और इस विमान के तकरीबन 60% जो हिस्से हैं, जो कलपुर्जे हैं, वो साउथ कोरिया खुद बना रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो विमान है आने वाले वक्त में स्वदेशी विमान के तौर पर विकसित हुआ एक बहुत बड़ा विमान होगा, जो कि इंडोनेशिया और साउथ कोरिया की वायुसेना की जो क्षमता है उसको दोगुना नहीं बल्कि चौगुना बढ़ा देगा। साउथ कोरियन मिलिट्री के अनुसार जो टोटल बजट है इसको लेकर वो है 8.8 ट्रिलियन वॉन यानी तकरीबन 7.56 बिलियन डॉलर और इसको लेकर तमाम जो बजटिंग है वो साउथ कोरिया की मिलिट्री कर चुकी है। ये जो कुल प्रोजेक्ट है वो 15 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें साल 2026 तक इसके एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को विकसित करने पर काम होगा और इसी साल इसका जो प्रोटोटाइप है इस विमान का उसे बना लिया गया है लगभग, और इसका जो फ्लाइट टेस्ट है वो होना बाकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके फ्लाइट टेस्ट के बाद से ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बाजार हो जाएगा और वो तमाम देश जिन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है वो भी कम पैसों में, ये विमान उनके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। इस विमान की खूबियों को लेकर कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने ज्यादा कुछ नहीं पब्लिक किया है, लेकिन जो मोटा मोटी जो खूबियां हैं वो इसके वेबसाइट्स पर दी गई हैं। अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो 11.2 मीटर की है, इसकी जो लंबाई है वो है 16.9 मीटर की और इसका जो हाइट है वो है 4.6 मीटर। इस विमान में भी अमेरिकी F-22 की तरह ट्विन इंजन लगे हैं, यानी कि 2 इंजन हैं और एक इंजन तकरीबन 22,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है।
ऐसे में कुल मिलाकर ये पूरा विमान जो है वो 44,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है और ये अपने साथ जो मैक्सिमम जिस वजन के साथ ये उड़ान भर सकता है वो है 26,500 किलोग्राम के साथ उड़ान भरेगा ये। इसके अलावा ये अपने साथ तकरीबन 7,700 जो किलो का पेलोड ले जा सकता है और इसकी जो अधिकतम गति है वो है 1.8 मैक की स्पीड से ये उड़ान भर सकता है। इसका जो लॉन्गेस्ट क्रूजिंग डिस्टेंस है वो है 2900 किलोमीटर। जी हाँ, 2900 किलोमीटर तक ये आसानी से एक बार में उड़ान भर सकता है। इस विमान को हथियारों से लैस करने के लिए 10 ऐसे पॉड्स बनाए गए हैं जहां पर हथियार लगाए जाएंगे। तो इसके हथियारों के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से हथियार इस विमान के साथ लगाए जाएंगे। दरअसल साउथ कोरियाई सरकार ने अमेरिकी सेना से M120C जो कि एडवांस्ड मीडियम रेंज मिसाइल है उसको लेकर बातचीत की है। इसके अलावा M9X जो कि साइड विंडर मिसाइल से उनके लिए भी बातचीत की है। हालांकि अमेरिकी सेना ने यह साफ कर दिया है कि जब तक इस KF-X प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप नहीं बन जाता वो साउथ कोरिया को ये मिसाइलें अभी नहीं देंगे। इसके अलावा इसमें जर्मनी की IRIS-T जो कि शॉर्ट रेंज गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल है वो लगाई जाएगी। इसके अलावा इसमें मेटियोर मिसाइल जो है जो कि लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है उसे इससे भी लैस किया जाएगा। इसके अलावा इस विमान में जो डोमेस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। इसमें एयर टू सरफेस कॉम्बैट के लिहाज से Blue 109 LJDM जो कि लेजर जॉइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनिशन है उसको लगाया जाएगा। इसमें लगाया जाएगा कोरियाई GPS गाइडेड बम जिसे KGGB के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें बंकर्स बस्टर क्रूज मिसाइल लगाया जाएगा जो कि LIG NX-1 है। इसके अलावा इसमें टॉरस KPD 350 लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल भी लगाया जाएगा। इस विमान में ऐसा लगा है जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरेज है जो कि रडार है खास तरह का जो कि हर एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट में होता है। इसके अलावा इसमें IRST यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक इक्विपमेंट लगा है जो कि दुश्मन को आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट ट्रैकिंग डिवाइस लगा है। इसके अलावा इसमें है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। अगर हम बात करते हैं ऐसा यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरेज जो कि रडार है उसकी बात करें तो ये पहली बार साउथ कोरिया ने अपने किसी विमान में इस तरह का तकनीक लगाई है। आपको बता दें कि 2032 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की आशंका है और इस प्रोजेक्ट को लेकर साउथ कोरिया जो है वो काफी उत्साहित है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से न सिर्फ उसकी क्षमता बढ़ेगी बल्कि नॉर्थ कोरिया से मुकाबले के लिए वो ज्यादा तैयार हो जाएगा और जिस तरह खतरा साउथ कोरिया पैदा कर रहा है उस पूरे इलाके में उस लिहाज से ये बेहद अहम हो जाता है कि साउथ कोरिया के पास ऐसे जो है वो हथियार हों। जो हम इसके वेबसाइट पर देखते हैं जो फीचर्स दिए गए हैं उसके हिसाब से इसमें ऐसा रडार है। इसके अलावा इसमें 10 वेपन्स के हार्ड पॉइंट्स हैं। इसके अलावा इसमें इनहांस्ड सर्वाइबिलिटी है, हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, एडवांस प्रिसीजन वेपन्स है, हाई मैनेवरेबिलिटी है और इसमें एडवांस सपोर्ट फीचर्स इसके साथ सिंगल एंड टैंडम सीट एयरक्राफ्ट है। मतलब जो भी जानकारी इसके वेबसाइट पर दी गई है उसके मुताबिक ये जो खूबियां हैं इस विमान को बहुत खास बनाती हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके विकास की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2001 में हो गई थी और इसको लेकर जो मंजूरी थी वो वहां की सरकार ने साल 2001 में दे दी थी और अब 2022 में इसके फर्स्ट फ्लाइट होगी और 2026 तक इसके EMD कंप्लीशन की जो तारीख है वो रखी गई है कि इस साल तक इसे कंप्लीट कर लेना है। आपको बता दें कि जो KF-X है वो बहुत ही खास तरह का प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले वक्त में पूरे एविएशन इंडस्ट्री में एक तरह की क्रांति लाएगा क्योंकि देखिए 4.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट होता है वो हर मायने में आज के हिसाब से बिल्कुल आधुनिक और खतरनाक हथियार है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि स्वदेशी हथियार अगर साउथ कोरिया अपने यहाँ कोई स्वदेशी हथियार बना रहा है तो सोचिए कि इसका कितना बड़ा फायदा वहाँ की एविएशन इंडस्ट्री को मिलेगा। साथ ही साथ उसका ये जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल बाजार में भी आने वाले वक्त में छा सकता है क्योंकि जिसे अगर कम दाम में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना है वो F-35 न खरीदकर हमेशा KF के इस प्रोजेक्ट को खरीदेगा यानी कि KF-21 को पहले चुनेगा।